जो किसान हैं उनके लिए नया वर्ष प्रारंभ होता है, तो हमारे साधकों के लिए एक नई व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। हम लोग इसको पिंगला नाड़ी पे करते हैं और जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है वो पिंगला नाड़ी में फायर एलिमेंट पे चलती है। तो जो साधनाएं सामान्य समय में सिद्ध नहीं होती वो नवरात्रि में आसानी से सिद्ध हो जाती है। अभी गुड़ी पाड़वा भी नज़दीक आ रहा है, कुछ प्रदेशों में उसको युगादि बोलते हैं। तो इसका महत्व क्या है, वो क्यों मनाते हैं और क्या उस दिन कोई साधना करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन सी साधना करनी चाहिए? गुड़ी पाड़वा हमारे यहाँ किसानों के लिए, जो किसान हैं उनके लिए नया वर्ष प्रारंभ होता है और उस दिन वो अपने बैल वगैरह होते हैं उनकी पूजा करते हैं। जो उनके जैसे हल है, जो भी खेती में आने वाली जो औजार हैं उन सब की पूजा करके बैलों की पूजा करते हैं और नया वर्ष उनका प्रारंभ होता है। और हम साधकों के लिए उसके बाद में नवरात्रि आ जाती है गुड़ी पड़वा के साथ। तो हमारे साधकों के लिए एक नई व्यवस्था, शक्ति साधना एक प्रारंभ हो जाती है और मोस्टली ये ग्रीष्मकालीन शक्ति साधना होती है। तो इसका मुख्यतः ये होता है कि हम लोग इसको पिंगला नाड़ी पे करते हैं। इसमें डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है और जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है वो पिंगला नाड़ी में फायर एलिमेंट पे चलती है। जो उच्च श्रेणी के साधक होते हैं उनको मालूम होती है कि अलग अलग नवरात्रा अलग अलग अपने उनका गुणधर्म होता है, उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं और उसके हिसाब से वो साधना करते हैं। तो ये मुख्यतः पिंगला नाड़ी पे चलती है और इसमें जो पिंगला नाड़ी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो महाकाली हैं। 3 नाड़ियाँ होती हैं। जो ईड़ा नाड़ी होती है वो जल तत्व की अधिष्ठात्री वहाँ महालक्ष्मी होती है और सुषुम्ना जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो सुषुम्ना, और सरस्वती हमेशा गुप्त रहती है तो वो सुषुम्ना में चलती है। तो वहाँ पे जो ब्राह्मी शक्ति होती है उसकी साधना होती है। तो हम साधकों के लिए एक कृपा है भगवती की कि उस समय वो कहती है कि आपसे अगर कोई साधना नहीं भी हो रही है, अगर आप थोड़ी गलती भी कर देते हो तो मैं क्रोध नहीं करूँगी, उस समय तुम्हारी साधना सिद्ध हो जाएगी। तो जो साधनाएं सामान्य समय में सिद्ध नहीं होती वो नवरात्रि में आसानी से सिद्ध हो जाती हैं। उस समय अगर हमें लगता है कि हमें कोई डर है या हमारे ऊपर कुछ तंत्र किया गया है या हमारे जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम है या कोई एंटिटीज है या कोई एंसिस्टर्स हैं या धन की प्रॉब्लम है या कर्ज है, तो उस समय क्या हो जाता है कि आप चंडी कवच, भगवती का शक्ति कवच अगर सुबह 10 दिन 10 बार, अगर आप 11 बार सुबह करो 10 दिन तक नवरात्रि में, तो वो कवच सिद्ध होने लगता है और भगवती रक्षा करती है। उस समय सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ और ना करो। अगर आपको गुरु नहीं है या कुछ आप ज़्यादा नहीं जानते साधना में, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो तो भगवती का हृदय है दुर्गा सप्तशती। भगवती वहाँ फेरा डालती है, वहाँ आती है जहाँ दुर्गा सप्तशती होती है। सबसे बेहतरीन साधना है भगवती की दुर्गा सप्तशती। तो लोग जो परेशान हैं, जो कष्टों में फंसे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखता, कहीं कोई नहीं मिल रहा रास्ता बताने वाला, तो ये 10 दिन अगर वो एक समर्पण के साथ दुर्गा सप्तशती कवच करें तो कुछ ना कुछ तो अंतर आता है। और इसके बाद में भी नवरात्रि के बाद में रोज़ वो कवच सुबह एक बार बस कर लें, 5-10 मिनट में हो जाता है, और शाम को एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ लें। थोड़ा सब्र रखें, पक्का भगवती आती है और कृपा करती है, किस्मतें बदलती पक्का। इसका प्रारंभ सब नवरात्रि से कर सकते हैं, बेहतरीन होता है। तो हम साधकों के लिए, किसानों के लिए, ये सब के लिए एक अच्छी बात है कि कृपा यहाँ पे हम साधकों को भी मिलती है और किसान भी अपने नए वर्ष के लिए एक हर्ष उल्लास के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं और आगे के वर्ष के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं।